कभी भी इस इंडस्ट्री को करियर बनाना मिशन ही नहीं था जी। जब मैं 19 इयर्स का था तो फर्स्ट टाइम हमारी जो फैमिली है, किसी का बैकग्राउंड नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, नंबरोलॉजी का। इनफैक्ट वो गुरुजी के यहाँ जाते हैं तो स्पिरिचुअली वी वर कनेक्टेड, कौन से वाले गुरुजी? ब्यास में जाते हैं, अच्छा, ब्यास में। डेरा ब्यास में ठीक है, जाते ठीक है, थे। ठीक है। तो कभी भी किसी का कनेक्शन नहीं था इन चीज़ों से। जी जी। जब मैं 19 इयर्स का था तो मैं चंडीगढ़ आया एक डिप्लोमा करने। उस टाइम मेरी को मन में था कि अगर मैं इस सिटी में रहा तो मेरे बच्चों की एटलीस्ट लाइफ यहाँ से शुरू होगी। और मेरी जॉब नहीं लगती थी। अच्छा। तो फर्स्ट स्ट्रेस था कि जॉब किसी तरीके लग जाए। एक दिन शाम को हम घर जा रहे थे तो मेरे कज़न था, ही यूज्ड टू गो टू जिम, तो उसको रास्ते में एग्स एंड ऑल खाने की हैबिट थी। क्या खाने की आदत? एग्स खाता था रास्ते एग्स में, खाता था। ओके, पोटाइट। ओके। अच्छा, ठीक है। तो मेरी शुरू से आदत थी कि कोई भी गरीब बंदा दिख जाता था वैसे पूछता था कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किसी तरीके से वी कैन हेल्प। ठीक है। तो जनरल में एक बच्चे से वहां पे काम कर रहा था, तो पैसे भी ले रहा था, काम भी कर रहा था। मैंने उससे वैसे पूछ लिया, मैं बच्चे मंथ कैसे चलते हैं? कहता जी पापा हाथ देखते हैं, पामिस्ट्री। अच्छा। मैंने मजाक कर दिया, मैंने कहा तुम्हारा बढ़िया, सुबह पामिस्ट्री शाम को अंडे। वो लड़के ने एकदम एटीट्यूड से मेरे को ये बोला कि सर अगर उसकी कमाई खानी हो ना तो हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे को बड़ा झटका सा लगा कि एक बंदा जो डेली एक्सपेंसेस के लिए मैनेज कर रहा है वो भी सेवा की बात कर रहा है। कहता कभी मेरे पापा के पास आना तो वो आपको बताएंगे कि पामिस्ट्री क्या चीज़ है और आपका कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताना। तो तुरंत क्लिक किया कि मेरी तो जॉब ही नहीं लग रही। 1 वीक हो गया उस बात को। तो मैं कज़न मेरा बिल्कुल भी नहीं मानता था, तो थोड़ा सा मैं भी कहने से उसको हिचक हो रही थी कि इसको मैं कैसे बोलूं। मैंने 1 वीक के बाद उसको बोला यार चले एक बार। कह रहा कहाँ? मैंने कहा वो नंबर लिया था ना ऐसे ऐसे। कह रहा तू भी फंस गया उनकी बातों में, वो जाते ही तेरे को कोई सामान बेचेगा, उसने पैसे नहीं लेने। मैंने चलो जाते हैं, हमारे पास कौन से पैसे जो खरीद लेंगे। मैं गया वहाँ पे, उन्होंने मेरा हाथ देखा, उन्होंने बोला मंगल ग्रह आपका खराब है, उसका स्टोन पहनना पड़ेगा। मेरे कज़न ने मेरे को इशारा किया तुझे पहले ही बोला था। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कह रहे बेसिक से बेसिक भी, ये 2005 की 4-5 की बात है, बेसिक से बेसिक भी 1000-1500 रुपये का स्टोन आएगा। तो मैंने बोला पंडित जी अपने पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को जॉब की बड़ी ज़रूरत थी तो मैं तो ऐसे सेवा भावना से आया था। उन्होंने मेरे को एक बात बोली, 10 रुपये हैं तेरे पास? वो एक सेकंड टर्निंग पॉइंट था। मैंने कहा है। उन्होंने 10 रुपये लिए, अपनी वाइफ के हाथ से मूंगा उतार के गंगा जल से वॉश करके मेरे को दे दिया। क्या बात है यार, क्या बात। मेरे दिल को झटका लगा। कह रहे सर 7 हफ्ते इसके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना, उसके बाद चाहे आगे मुझे पकड़ लेना। ये बोल के उन्होंने मुझे भेज दिया और 7 ट्यूसडे के मुझे फास्ट बता दिए। अब मैं खाए बिना रह नहीं सकता था सर, बड़ी मुश्किल मैंने फास्ट किए। जब 6 ट्यूसडे हो गए, उसके बाद जब 7th वाला आने वाला था तो इंसान का ध्यान तो उधर ही होता है, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। तो 6th डे का ट्यूसडे था। तो मैंने मन में सोचा कि ये पूरा हो जाए, कल पंडित जी को जाके पूछना है। तो हम चंडीगढ़ में रहते थे, तो कल्चर ऐसा है वहाँ पे कि लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास फैमिलीज में जब भी फैमिलीज बैठती हैं दे ऑलवेज डिस्कस बच्चों के करियर एंड ऑल। सबके साथ ही है। तो मेरे मास्टर जी घर पे आए, उन्होंने बोला बेटे मेरे ना फ्रेंड्स आ रहे हैं तो कुछ सामान वगैरह मार्केट से लेके आ। मैं ले आया। जैसे ही शाम को आया तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। तो मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मैं इंटरव्यू भी देने जाता था, मैं छुप के जाता था, सारे मेरे पे हंसते थे कि इसकी कौन सी जॉब लगनी है। सबको पता था मैं इतनी जगह से रिजेक्शन ले चुका था। तो उन्होंने पूछा ये क्या करता, तो फैमिली स्टार्टेड लाफिंग, थोड़ा मुस्कुराना शुरू हो गए। कह रहे बच्चा बेचारा जॉब ढूंढता रहता है, इसको जॉब ही नहीं मिलती है। कह रहे कहाँ जॉब करनी है इसने? कह रहे इंटरनेशनल कॉल सेंटर में। कह रहे गुड़िया टीम लीडर है, सुबह ही लगवा देती है। अच्छा। जैसे ही उन्होंने बोला एकदम नेगेटिविटी सर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई। वेंसडे सुबह 12 बजे तक मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था। क्या बात है। मैंने फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी की पावर देखी। आई वाज सरप्राइज्ड, सामने वाले का बताने के कॉन्फिडेंस में। फिर मुझे लगा शायद कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा विश्वास वीक था जिसने पूरा टाइम लिया। मॉर्निंग में पंडित जी के पास गया, वो वहाँ अवेलेबल नहीं थे। उस दिन मैंने बैठ के सोचा, अगले दिन वेडनेसडे था। जी वेडनेसडे था। ठीक है। तो वो नेपाल चले गए थे हॉलीडेज पे, वो नेपाल से थे। ठीक है। मैंने मन में सोचा कि ये इंसान जो इतने एजुकेटेड नहीं है, ये पामिस्ट्री से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
तो हम तो पढ़े लिखे हैं, क्यों हम ना पढ़ के इसको लोगों की हेल्प करना शुरू हेल्प हो। करें। वहीं से सर स्पिरिचुअलिटी का सफ़र शुरू हुआ। मन में कभी भी ये नहीं था। मैंने उनकी शॉप पे या उनके घर पे पार्ट टाइम जाना शुरू कर दिया, उनसे पूछना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ता रहता था। वो पढ़ाते भी थे? उनसे पूछ के इसका क्या मतलब होता है, फिर उसको टैली करना, फिर बुक से पढ़ना। 10 साल सर मैंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया इस इंडस्ट्री ने। इस करके वो चीज़ जो आपकी बचपन से ब्लड में आ जाती है ना, वो आज भी है। आज हमारा ये करियर बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो स्पिरिचुअलिटी, इंसानियत तब से चलती आ रही है, वो हुआ। सेकंड लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था, हमने किसी फीमेल की हेल्प की थी ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। उन्होंने मुझे पैसे के लिए बहुत ज़ोर लगाया। वो कैंसर पेशेंट थी, तो वही हेल्प डर। और उस टाइम पे उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जो मैं बता भी नहीं सकता। बीमार थे, फैमिली को लेके गए, फैमिली ने बीमारी की हालत में घर से निकाल दिया। ओहो। देन शी कॉन्टेक्टेड मी, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात मुझे बोल दी कि आज मैं माथा टेक के आई थी कहीं, मैंने बोला आज तो मेरी जान ले लेना या मुझे कोई रास्ता दे देना, तो मुझे आपकी पोस्ट दिख गई। अब मैं इतना बड़ा इंसान नहीं था जितनी बड़ी बात उन्होंने मुझे बोल दी, तो मैंने सोचा एटलीस्ट ट्राई तो करें। देन आई थॉट ऑफ ट्राइंग। मैंने अपने गुरुजी का नाम लेके, परमात्मा का नाम लेके आई स्टार्टेड हेल्पिंग। तो जो मैंने उनको रेमेडीज बताई, मेरे मन में आया कि सबसे बड़ी पावर तो शंकर जी हैं, इसको शंकर जी के पास भेजते हैं। तो कुछ उनको बेसिक रेमेडी बताई, उससे उनकी हेल्थ रिकवरी हुई। फिर उसके बाद उनकी जॉब शुरू हुई। मेरी जॉब छूट गई सर बीच में, और लास्ट 500 रुपये मेरे पास रह गया था। उस टाइम पे मैं बहुत परेशान चल रहा था, बच्चे थे। तो और पंडित जी हमारे साथ तब नहीं थे? पंडित जी कांटेक्ट, उसके बाद नेपाल चले गए, कांटेक्ट छूट गया। आज भी कांटेक्ट हो गए? नेपाल शिफ्ट, आज भी कांटेक्ट नहीं है। अच्छा। तो ओके। उस टाइम पंडित जी अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज, क्या शुभ नाम है उनका? मुक्तेश्वर जी। ओके, मुक्तेश्वर जी की मेरे अपने सारे स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स भी हैं नेपाल के। तो पंडित जी अगर आप सुन रहे हो तो ज़रूर आप अप्रोच करो, और मेरा भी नंबर है 7361010555। अगर हो सके तो हमें संपर्क करो, हम फिर दोबारा आपको आशीष जी से मिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो उन्होंने मेरे गुरुजी जो अब है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके इतनी बड़ी बात बोली उस टाइम। कह रहे क्या हुआ? मैं कहा बहुत परेशान हूँ। कह रहे किस बात से परेशान? ये गुरुजी कब आए आपकी ज़िंदगी में? ये 10 ईयर्स अगो। अच्छा, ठीक है। मैं कहा बहुत परेशान हूँ। कह रहे क्या हुआ? मैं कहा जॉब नहीं है, पैसे नहीं है। कह रहे आज हम तुम्हें अपनी भक्ति में से हिस्सा देते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, 48 घंटे में तुम्हारी ज़िंदगी चेंज होगी। क्या बात। यू डिजर्व दैट। सर विदिन 48 आवर्स वो ऑस्ट्रेलिया वाले क्लाइंट से मेरी वैसे जनरल बात हुई, तो मैंने उनको कुछ भी जॉब के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बोला ये जेम स्टोन्स मेरी फैमिली को चाहिए। तब मैं जेम स्टोन्स में भी ज़्यादा डील करता था, तो इसका क्या क्या बजट है पूरी फैमिली का, कुछ उसमें प्रीमियम थे। तो मैंने 3.5 लाख के आसपास का कोटेशन भेजा, ये इतने का है, और अभी सिचुएशन भी नहीं है, मैं बेच भी नहीं पाऊँगा। सर मैं ऐसे ही बैठा था, घर की बिल्कुल एंट्री थी, एंट्री के सामने ऐसे सोफे पे परेशान बैठा था। मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया 50,000 क्रेडिटेड। तो मुझे लगा कि ये वैसे ही फेक मैसेज है। मैंने गूगल पे ओपन किया तो उसमें 50,000 आ भी गया। मैंने ट्रांसफ़र किया, वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो गए। तो मुझे लगा ये कहाँ से गलती हो गई। फिर एक एंट्री हो रही, फिर एक 270 की एंट्री हो रही सर। देन शी कॉल्ड मी अप कि आशीष जी मेरे को थोड़ा सा आप लो लगे, और मुझे लगा कोई परेशानी चल रही है, ये मैंने स्टोन्स की एडवांस पेमेंट डाल दी है, आपके पास जब बजट होगा भेज देना, एंड यू वर्क। सर वो पैसे से मैंने अपनी ज़िंदगी का पहली बार सबसे ज़्यादा पैसा कमाया उस साल। क्या बात। इस तरह से कर्मा वापस आए। उसके बाद लाइफ में आज तक नो सीइंग बैक। वही मोटिवेशन से मैं पढ़ता गया। मैं जॉब पे जाता था सर रात को 12-1 बजे वॉशरूम जाना। जब मैं वापस आ रहा होता था तो मेरे मन में होता था कि यार सारी ज़िंदगी सोई है, क्या करना है सो के। तो मैं ईयरफोन लगा के ऑनलाइन पढ़ना शुरू हो जाता था, और वहीं सुबह 6 बजे मेरी वाइफ मेरे ईयरफोन उठाती थी, मैं वही सोफे पे सो जाता था, और सुबह मैं काम पे चला जाता था। दिस इज़ हाउ आई लर्नड। तो उसके बाद डेडिकेशन है।
एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताओ आशीष भाई। सर 8 जून 1986, ड्राइवर 8, कंडक्टर 2। आप भी 8 वाले ही हो। जी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। you, ड्राइवर 8, कंडक्टर 2। यस सर। बहुत बहुत स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। यस सर, बहुत। उससे भी ज्यादा ये 8 और 1 वाला है, वो मैं हूँ। आप 8 और 2 वाले हो, तो कुदरत ने अच्छे ढंग से मिलवाया है, कुछ आगे बड़ा होने वाला है। I can see sir, I can say really see कि by the age of 18 I started working। जब मैं फर्स्ट क्लास से था तब से पापा की शॉप पे बैठता था, तब से I started working सर। वेरी गुड। तो I realized कारण क्या है ना, 8 वाले की लाइफ में भगवान ने बहुत मेहनत दी है, और जितनी जल्दी वो समझ लेगा उतना उसको रियलाइज हो जाएगा। Yes, sir। क्योंकि आप ये देखो कि आपकी जो भी उम्र है, 86 बोला ना आपने, Yes, sir। तो 96, 6, 16, 26, तो अब आप जाके 40 साल के हो जाओगे। Yes, sir। असली मजा जो जिंदगी का अब आएगा, लाइफ बिगन्स एट 40। Yes, ये sir। 8 वालों के लिए परफेक्ट लाइन है। I can see sir। आपने अपना बुर्ज खलीफा की जो डिगिंग है वो कर दी है। क्योंकि जो भी इमारत बढ़िया बनती है उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। Obviously sir। बस I can see। इसको मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छे ढंग से बना दिया है। आज मेरे दोस्त मुझे मजाक करते हैं, तुम दिल्ली अकेले चले जाते हो काम करने गाड़ी में। मैं कहा भाई पहले स्कूटर होता था और ये भी नहीं पता होता था कि जाने के बाद पैसे मिलेंगे, मिलेगा कि नहीं तब भी जाते थे। Very true। आज तो एसी गाड़ी में जाते हैं, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल। पहले बॉस बाउंडेड था कि इतने बजे जाना है, इतने बजे ही आना है। अब तो अपनी मर्जी से जाते हैं। बिल्कुल। अब तो हमें लगता ही नहीं हम काम कर रहे हैं।